नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राजभवन के समक्ष पिछले 9 दिनों से लगातार झारखंड अनुबंध कर्मचारी जो है बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लोग 9 दिन से धरने पे बैठे हैं, कौन कौन मिलने आए, क्या क्या मांग है आप लोग? अभी तक हम लोग 9वां दिन बैठे हुए हैं और हम लोगों को आज आजासू का समर्थन प्राप्त हुआ है और जेएलकेएम पूर्व में जेएलकेएम के जो पार्टी देवेंद्र महतो हैं उन्होंने हम लोगों का समर्थन किया है। और हम लोगों की कल वार्ता भी हुई थी वीसी साहब से। वीसी साहब ने कहा है कि जो हम लोगों को निकालने का जो लेटर जारी हुआ था वो रद्द नहीं किया है उन्होंने, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि हम लोग प्रचार का मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके सारे वित्त का जानकारी लेंगे, महाविद्यालय में सीट की जानकारी लेंगे और कहाँ कहाँ खाली पोस्ट है वहाँ का हम जानकारी लेंगे और आप लोगों को महाविद्यालय में समायोजन करने का काम करेंगे। ये कल हम लोगों को लिखित आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक हम लोगों को 13 मई का डेट मिला है फिर से दोबारा वार्ता का, लेकिन जब तक हम लोगों का माने ये मांग कंप्लीट नहीं किया जाता है, मांग पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का वो राजभवन के सामने जारी रहेगा। डीसी साहब ने तो साफ तौर पे कहा है कि जो लेटर आ गया है वो वापस तो नहीं हो सकता है। नहीं, जो लेटर आ गया है वो वापस नहीं होगा, लेकिन हम लोग इंटरमीडिएट कर्मी सिर्फ नाम के हैं, लेकिन काम हम लोगों से यूजी और पीजी का कराया जाता है। आप हम लोगों का रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, हमारे पास कई प्रमाण भी हैं। उस प्रमाण में साफ दिया गया है कि महाविद्यालय के स्तर से जो भी काम कराया गया वो सिर्फ महाविद्यालय के इंटरमीडिएट का काम नहीं था, वो यूजी और पीजी का भी काम कराया गया। पुस्तकालय में लोग काम किए, लेबोरेटरी का काम किए, सारे जगहों पे हर जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आवश्यकता है एम्प्लॉयज़ की, वहाँ पे हम लोग ही काम कर रहे थे सर। और आज 10 वर्षों से 15 वर्षों से कर रहे हैं। 1980 के बाद यहाँ पर बहाली नहीं हुई है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में किसी भी महाविद्यालय में बहाली हुई है, जितने भी लोगों की बहाली हुई है वो कंपनसेट ग्राउंड पे हैं, सब अनुकंपा पे काम कर रहे हैं, परमानेंट कोई बहाली नहीं हुई है। और हम लोग इतने दिन से काम कर रहे थे वहाँ पर, वहाँ के पद को संभाल रहे थे, और आज अवैध रूप से बहाली कर देना या ऐसा स्टेटमेंट, ये हमको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोगों का मांग यही है, सरकार से भी मांग है कि हम लोगों का जो समायोजन वाला बात है, समायोजन किया जाए महाविद्यालय में, यही मुख्य मांग है हम लोगों की। कितने साल से काम कर रहे थे आप? हमारा सर काम करते हुए लगभग 10 वर्ष पूरा हो चुका है जी। कितने घंटे की ड्यूटी थी? 8 घंटा ड्यूटी होता है सर जी। अब आप लोग कल पिछले 9 दिन से धरना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मिलने गए, क्या वार्ता हुई, क्या कुछ आश्वासन मिला? वार्ता एक तरह से गोल मटोल टरकाने का किया गया है। जिस तरह से हुआ कि हमने अपना मांग रखा है कि सर ठीक है, अल्प वेतन पर हम लोगों ने 10 साल 15 साल और 20 साल से भी लोग हमारे कर्मचारी हैं जो कि सेवा दे रहे हैं। वो बोला गया कि जो आप ऑर्डर वहाँ पे जारी किए हैं वो ऑर्डर को निरस्त कीजिए। तो उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि मैं इस ऑर्डर को वापस नहीं ले सकता। हाँ, उन्होंने गोल मटोल जवाब ये दिया है कि भविष्य में अभी जो है कि तत्काल कोई भी बहाली नहीं ली जाएगी। तो उसमें है कि हमारे कर्मचारी साथियों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। हमारे कर्मचारियों के माध्यम से, हमारा प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से ये भी बात रखा गया कि हम जहाँ सेवा देते हैं वहाँ सेवा करेंगे बिना पेमेंट का। उस पर भी वो एग्री नहीं हुए। और हम लोगों को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जिस तरह से उनका लंबा समय दिया गया है वो कहीं ना कहीं हम लोग को अनहोनी का डर सता रहा है, क्योंकि जो हिसाब से उनका जवाब था और जो तेवर में वो जवाब दे रहे थे वो हमको नहीं लगता है कि हम लोग अभी भी उनके रीजन में सुरक्षित हैं। यानी कि पिछले 10 साल से काम कर रहे थे और अचानक से अब इन लोगों का हटाया जा रहा है, तो ऐसे में लाजमी है कि तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं कि अब आगे क्या कुछ होगा। इन लोगों ने शर्तें ये भी रखी कि हम लोग काम जो है करते रहेंगे, फिर बाद में जैसे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसके लिए भी मनाही हो गई है। तो अब विवश होकर के आज 9 दिन से लगातार ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। आज 9वां दिन है। तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, परेशान है, निराश है। इनका यही कहना है कि अब हम आगे क्या करेंगे। अंगीभूत महाविद्यालय कर्मचारी का समायोजन करने की बात कर रहे हैं हम, और भी लोग हैं, बात करेंगे। मैडम, 9वां दिन है, आप लोग अचानक से पिछले कई साल से आप लोग कार्यरत हैं, अब आप लोगों को हटाने की बात हो रही है, फिर आगे क्या करेंगे अब आप लोग? सर, हम लोग को तो रास्ता बंद कर दिए हैं। हम लोग को 10 साल हम लोग ऑफिस में नौकरी देने के बाद आज हम लोग रास्ते पे आके बैठे हुए हैं। इससे हम लोग समझ लीजिए कि कितनी बड़ी समस्या है कि हम लोग को मजबूरन आके कोई रास्ता नहीं निकल रहा, जिस कारण से हम लोग को यहाँ रास्ते पे बैठना पड़ा है। वीसी सर चाहे तो वो रास्ता निकाल सकते हैं, उनके हाथ में है कि वो रास्ता निकाल सकते हैं और हम लोगों को पुनः बहाल कर सकते हैं। ये है हम लोग का समस्या। आप कहाँ से आई हैं?
नामकुम से आए हैं। नामकुम से आई हैं। बहुत परेशानी हो रहा होगा कि घर छोड़ के यहाँ आके धरना पे बैठे हैं, घर वाले भी पूछते होंगे ना कि भाई आखिर क्या चल रहा है। जी सर, क्यों नहीं। और हम तो अकेले भी हैं सर, क्योंकि 3-3 बच्चा को पालना हो रहा है और कॉलेज के भरोसे ही में थे, और अकेले मतलब सिंगल मदर 3 बच्चे को पालना, और वैसे में नोटिस अचानक से निकल जाता है कि आप कल से नहीं आइएगा, तो ये बहुत दुखित वाला बात है। और सारे कर्मचारी जिसका है वो उनको भी, जिसका नहीं है उन्हें भी बहुत तकलीफ हो रहा है। तो इसमें यही है कि हमारी बात सुनी जाए और हमें समायोजन किया जाए, यही बात है। यानी कि उसी से आपका परिवार झगड़ चलता था। जी सर, और कोई रोजगार नहीं है हमारे पास कि हम कोई दूसरा 8-9 साल से हम लोग वहाँ कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि आप लोग कहीं और देख लीजिए, अब क्या हक देखेंगे हम लोग? छोटे बच्चे को छोड़ के अब कहाँ जाएंगे हम लोग? यही बात है सर। तो आपने सुना कि छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे जो काफ़ी परेशान हैं और इनका कहना है कि अचानक से नोटिस आता है कि अब कल से आप लोग जॉब पे नहीं आएंगे। तो ऐसे में अब ये लोग काफ़ी परेशान हैं, अब सोच रहे हैं कि करें तो क्या करें। और भी लोग हैं, बात करेंगे। ओम जी, आज आजसू का समर्थन यहाँ मिलने आया है, क्या लगता है आजसू कैसे मदद करेगी इन लोग? देखिए, वर्तमान में राज्य सरकार, जैक और रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन का विफलता का परिचय है, जो हमारे सभी कर्मचारी पिछले 10 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे, जिसका मुख्य कारण है कि इन लोग आनन फानन में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, महाविद्यालय में इंटर की पढ़ाई को इन्होंने बंद कर दिया है। और जो कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अपने विश्वविद्यालय में, कॉलेज में अपनी सेवा दे रहे थे, उनको आज रोड पे बैठने का काम विश्वविद्यालय, राज्य सरकार और इंटर के द्वारा किया गया। आज यहाँ पे आके इनका धरने को समर्थन दिया है। आने वाले दिन में जो भी इन लोग के साथ होगा हम सभी करेंगे। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से वार्ता की बात होगा, या जो समायोजन की इनकी जो जायज मांग है, आजसू उनके साथ खड़े हैं। आपने सुना कि तमाम लोग काफ़ी परेशान हैं। इनका यही कहना है कि जो नोटिस है उसको अब कैंसिल किया जाए और हम लोगों को पुनः नौकरी पे रखा जाए। अब ऐसे में ये लोग अलग अलग जगह से पहुँचे हैं यहाँ पे, और पिछले 9 दिनों से ये लोग धरना पे बैठे हैं। और इनका कहना है कि अब जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। इससे पहले देवेंद्र नाथ महतो और आज आजसू के जो छात्र विंग है वो यहाँ पहुँचे थे इनको समर्थन के लिए। अब साफ तौर पर इनका कहना है कि आगे जो भी होगा इनके लिए हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वीसी या फिर इनसे संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं इनकी बातों को कितनी जल्दी से ज्ञान लेते हैं और इनकी जो मांग है वो पूरा कर पाते हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम के साथ देखते न्यूज बाइस्कोप। धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।